वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् अजोऽपि सन् नाव्ययात्मा भूतानामेश्वरोऽपि सन् अजोऽपि सन्नाव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं त्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय सम्भवाम्यात्ममायया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे जन्म कर्म च मे दिव्य मेवं यो वेत्ति तत्त्वता जन्म कर्म च मे मेवं यो वेत्ति तत्त्वता यत्पादेहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिता बहवो ज्ञान तपसा भूतमद्भवगता देवो ज्ञान तपसा भूतमद्भवमागता वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं देवकी परमानन्दं
वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् श्री राम जय जय राम 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 श्री राम जय जय रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पतये नमः कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुनिसव संत नमो हरि रामामुर भवन में या पद समान कोई सतगुरु अरु संत जन राम निरंजन देव दास नारायण वीनवे दीजे प्रभु से अधम जीव तुम तारिया तुम ही तारे संत अब कृपा मो पर कहु यो हरिदेव कंद सतगुरु से देवी नदी परम सो प्रणाम अनंत कोटि संत रामदास निस्दिन करूं सलाम नमो राम गुरुदेव दी जन त्रिकाल के वंद विघ्न हरण मंगल करण रामदास आनंद अपने पास जो विद्या है, बुद्धि है, पैसा है, उसको यदि असत काम में लगाओगे तो नरकों में गिरा देगी और यदि भगवत प्राप्ति की तरफ लगाओगे तो मुक्ति हो जाएगी। शरीर, इंद्रियां, मन ये तो जड़ है, क्योंकि ये सब देखने में आती हैं और यदि मन, शरीर, इंद्रियां पर शासन नहीं किया
तो खुले छोड़े हुए घोड़े के समान चाहे जाए दौड़ेंगी और ये इंद्रियां घोर नरक में डाल देंगी। इसलिए इनका खूब सावधानी से उपयोग करो। ये बहुत काम की चीजें हैं। इस बात पर जो विचार नहीं करते वे महामूर्ख हैं। सबसे बढ़िया बात है अपने द्वारा वो काम होना चाहिए जिससे सबका हित हो। सुधार करना चाहिए, सच्चा सुख मिले, सच्ची चीज मिले, इसके लिए विचार करना चाहिए। विचार करने पर भगवान के सिवा कोई सच्ची चीज नहीं है। भगवान का नाम सत्य है, भगवान स्वयं सत्य है। भगवान का संबंध कभी नष्ट करने वाला नहीं होता। प्रहलाद को मारने की खूब चेष्टा की, परंतु प्रहलाद आग में भी जले नहीं। गीता जी में भगवान कहते हैं यम लब्ध्वा चा परम लाभम मन्यते नाधिकम ततः। इससे पहले बोल के आए कि सुखम आत्यंतिकम या तद बुद्धि ग्राह्यम अतीन्द्रियम। इन श्लोकों में बताया है कि जो भगवान का सुख है उसकी कोई सीमा ही नहीं होती। भगवान का सुख ये इंद्रियों से भोगा नहीं जाता है, मन के पकड़ने में नहीं आता है, बुद्धि के द्वारा ग्रहण नहीं होता और उस सुख से बड़ा कोई सुख उसको दिखता नहीं है। हमको तो एक विषय मिल जाता है तो दूसरे विषय में सुख दिखता है, दूसरा विषय मिल जाता है तीसरे विषय में सुख दिखता है, परंतु भगवान का सुख मिल जाने के बाद फिर उसके लिए कोई सुख का स्वरूप समझ में ही नहीं आता। जैसे प्रहलाद जी को भारी से भारी दुख भी मिला पर वो दुख में डिगे नहीं। अपने लोग तो अभी साधन अवस्था में हैं और उस साधन अवस्था को ही बढ़ाना है। जब बढ़ते बढ़ते वो पूरा हो जाए उस समय एक आनंद की अलग स्थिति होती है, पर वो उस समय की है। जैसे घड़ा 2-2 इंच भरता जाए तो जब तक अंतिम 2 इंच खाली है तब तक हमको घड़े के भरने का ज्ञान नहीं है। वो खाली तो खाली है। और पूर्ण होने पर वो 2 इंच में से जरा सा भी घड़ा खाली रहने वाला नहीं है। उस शांति को आप अपने में खोज करें, उस सुख को अपने में खोज करें। अपने अंदर है वो सुख। उस सुख को विवेक से, वैराग्य से, त्याग से, जप से, सत्संग से प्राप्त किया जा सकता है। ज्यों-ज्यों मनुष्य परमात्मा के निकट पहुंचता है त्यों-त्यों उसका अंधकार मिटता है और ज्यों-ज्यों अंधकार मिटता है त्यों-त्यों वो सुख के नजदीक पहुंचता है। जैसे आदमी मारवाड़ से गंगा जी के लिए रवाना होता है, बीच में कई स्टेशन आते हैं
तो वो देखता हम इतने स्टेशन आ गए, इतने स्टेशन आ गए। और जब गंगा जी के पास आने लगता है तो अपने आप ही गंगा जी को बिना देखे भी एक ठंडी हवा चलती है। तो उसके मन में ये विचार आता है कि अब गंगा जी पास में है। और थोड़ी दूर और जाता है तो और ठंडी हवा मिलती है, तो उसके मन में और प्रसन्नता होती है। ज्यों ज्यों उसको ठंडी हवा लगती है त्यों त्यों गंगा जी की नजदीकी बढ़ती जाती है। अब उसको कोई कहे कि भाई इधर गंगा जी नहीं है, उधर गंगा जी है, तो वो मान कैसे सकता है। इसी प्रकार जब भगवान का सुख मिलता है तब उसकी बोटी बोटी काट दो तो भी वो विचलित नहीं हो सकता। महात्मा के पास जाते हैं, उनके पास कुछ जिज्ञासा लेकर जाते हैं, सच्चे सुख के लिए जाते हैं, परंतु जाने पर मालूम चले कि भाई इस महात्मा के पास में कोई सच्चा सुख तो नहीं है, तो फिर क्या उससे पूछने की रुचि होगी? नहीं होगी। और पता चले कि महात्मा है, बड़े ऊंचे हैं, हमको अच्छी बात बताई, तो उसमें पूछने की रुचि होती है। पूछा, किसी ने सत्संग किया, पूछा कि कई बातें तो ऐसी हैं जो सत्संग में आते हैं तो बहुत सुख मिलता है, आनंद मिलता है, परंतु कभी कभी ऐसा होता है कि जैसे हमको कुछ नहीं आता, हमारे पास वो आनंद ठहरता नहीं है। क्या कारण है? तो भगवान ने 3 प्रकार के सुख बताए, सात्विक, राजस और तामस। परमात्मा की तरफ चलने वाला है उसको सात्विक सुख मिलता है। इसको भगवान के विषय का सुख बोलते हैं। ये कोई बहुत बड़ी चीज तो नहीं है, परंतु औरों की अपेक्षा बांधने वाला नहीं होता है। अब वो कैसे बांधता है, तो ये बात अलग है। बांधने वाला इसलिए है कि आज ध्यान लगा और प्रसन्नता हुई, कल नहीं लगा, प्रसन्नता नहीं हुई तो रोते हैं। तो ये ज्ञान के विषय की बात है, ये स्थायी सुख रहना चाहिए। भोजन करने बैठे, खूब आनंद आया, भूख दूर हो गई, पेट में दल तो चढ़ता ही है। उसी तरह ध्यान से दल तो चढ़ता ही है। भोजन करते हैं, तुष्टि होती है, पुष्टि होती है, परंतु भगवान का ध्यान करने से जो तुष्टि पुष्टि आती है वो और ढंग की होती है, वो सदा कायम रहती है। अब सेठ जी बोलते हैं, ये स्वामी राम सुखदास जी हैं, इनके भीतर जो प्रसन्नता रहती है वह स्थायी है, कभी जा नहीं सकती। जो प्रसन्नता घटती बढ़ती है वो सात्विक है, और जो प्रसन्नता कभी घटती बढ़ती नहीं है वो नित्य है। योग की महिमा में गीता में कहा, नेहादि कर्मणाशोस्ति प्रत्यवायु न विद्यते। यह योग नित्य है, उसका उल्टा परिणाम नहीं होता, इसीलिए इसको योग बोलते हैं। 4थे अध्याय में भगवान ने कहा, योगो नष्टः परन्तप है। उसका मतलब अभाव से नहीं है,
उसका मतलब है प्राय देखने में नहीं आता। एक महात्मा पुरुष है, परंतु उसका हाथ नित्य है क्या, उसका पैर नित्य है क्या, उसका सिर नित्य है क्या, उसकी छाती नित्य है क्या, उसकी इंद्रियां, मन, बुद्धि कुछ भी नित्य नहीं है, सब जलने वाली, सब नष्ट होने वाली। शरीर शांत होने से सब नष्ट हो जाएगा, परंतु उसकी स्थिति जो नित्य है वो कभी जाने की नहीं है, वो सदा रहने वाली है। वह जिस सुख को प्राप्त हो गया उसको हो ही गया, क्योंकि वो नित्य है। अब आप लोग कह सकते हैं कि हमको भी तो सुख मिलता है, क्या ये नित्य नहीं है कि नहीं है? यदि नित्य होता तो आप लोग यहां क्यों आते? यदि संसार में सुख मिलता तो ज्ञानी महात्मा किसी के पास जाते ही नहीं। परंतु जाते हैं सुख के लिए नहीं, सुख के लिए उनके पास जगह ही नहीं है। वे तो मर्यादा के पालन के लिए जाते हैं। जहां प्लेग की बीमारी है, जंगली जानवरों का डर रहता है, उसको अपने त्याग देते हैं कि नहीं? ऐसे ही जितने दुर्गुण दुराचार है वे सब बंदर और भालू के माफिक हैं। इनके पास जाना ही नहीं चाहिए। राग और द्वेष से रहित होकर व्यवहार करते हैं, उसकी मुक्ति हो जाती है। दो आदमी भोजन कर रहे हैं, एक आदमी राग द्वेष रहित होकर, एक आदमी राग द्वेष सहित होकर। इन दोनों की पहचान कैसे हो तो कोई कर नहीं सकता है। बाहर से तो देखेगा धोखे में रह जाएगा। साधु गया भिक्षा मांगने, नारायण हरि जो कुछ दे दिया ले लिया और बड़े प्रसन्न मुद्रा में रवाना हो गए। वो अच्छे साधु है। अब उससे पूछा हमारी आपके जैसी स्थिति कैसे हो? तो उसने कहा इसमें अच्छापन क्या हुआ, हमारी अभी स्वाद बुद्धि नहीं हुई। तुमको क्या मालूम पड़ता है, बाहर की क्रिया तो दम्भी भी कर सकता है, इसलिए हमारी अंदर की स्थिति का आपको कैसे पता चला? इस प्रकार का दंभ ज्ञानी में नहीं होता। वो अपने को बहुत छिपा के रखता है। भोजन भी करता है तो स्वाद की तरफ नहीं देखता है। विषयों का भोग संसार में बांधने वाला होता है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति में भी सहायता करने वाला हो जाता है। बिना राग से जो करता है उसके लिए भोजन करना भी साधन है, और जो राग पूर्वक भोजन करता है उसको वो फंसा देता है। आप भजन ध्यान से 2-4 तंतु काटते हैं, इंद्रियां बदलने में 2-4 और श्रद्धा बढ़ जाती है। जब ध्यान भजन साधन से राग द्वेष कम होते हैं, वही सागी पदार्थ राग से खाने वाले को बांधने वाले होते हैं, बैरागी से खाने वाले को छुड़ाने वाले होते हैं। एक आदमी राग से भोजन करता है, दूसरा बैरागी से भोजन करता है, तो उसका साधन बांधने वाला कैसे हुआ? प्रश्न किया। जिस चीज में अपना राग है
उसमें हमारी जो चाहना होती है ये बंधन है, अच्छा लगना बंधन है। भोजन में ये चीज अच्छी है, ये प्रिय है, ये मुझे मिलनी चाहिए, इसका नाम बंधन है। और जो साधन करने वाला वो सोचता है अपने तो शरीर का निर्वाह करना है, शरीर का निर्वाह करना है, वो भोजन से हो जाता है, स्वाद से। भोजन करने पर स्वाद की तरफ मन जाता है, और स्वाद के लिए भोजन करेंगे तो बीमारी भी आ जाएगी। निर्वाह के उद्देश्य से भोजन करोगे तो बीमारी भी नहीं आएगी। खास बात है, वो नई बात है। भोजन करें तो भाई निर्वाह बुद्धि से करना चाहिए। अपने वही शरीर में भूख लगी है, निर्वाह करें। स्वाद बुद्धि से करोगे तो रोग लग जाएंगे। कैसी कैसी सेठ जी ने चीजें निकाली खोज करके। स्वाद के लिए भोजन करोगे तो उससे बीमारी होगी, निर्वाह के उद्देश्य से भोजन करोगे तो आपकी बीमारी बहुत कम होगी। आप भोजन करने बैठे हो और आज किसी कारण से आपके भोजन में नमक कम डाल दिया या नहीं डाला या भूल गए, तो अपना स्वभाव होना चाहिए कि दोबारा नहीं कहेंगे नमक दो, क्योंकि इससे मांगने की इच्छा बढ़ती है। जैसा मिल गया उसमें प्रसन्नता से भोग लगाना चाहिए। वो जो नमक कम गया है बिना मांगने पर भी, वो कोई खराबी करने वाला नहीं है। ये यदि आपका अभ्यास हो जाएगा खाने पीने में, स्वाद की तरफ आपका फिर मन ही नहीं जाएगा, और ये जीभ का स्वाद हट जाएगा, उसके बाद आपकी बहुत सी चीजें हल्की हो जाएंगी। शरीर निर्वाह के लिए भोजन की आवश्यकता है, स्वाद के लिए नहीं है। लोग भोजन किए हुए होते हैं, फिर भी कोई स्वादिष्ट चीज सामने आ गई उसको भी खाने के लिए ललचा जाते हैं, तो वो निर्वाह बुद्धि से नहीं स्वाद बुद्धि से भोजन करते हैं। इससे भगवत प्राप्ति में बड़ी भारी बाधा लगती है। घर में मेहमान आ गए, देखो घर गृहस्थ में जो बात बीतती है ना, वहीं से सेठ जी बोलते हैं, आगे पीछे की बात नहीं बोलते। घर में मेहमान आ गए, 5 भाई हैं, 5 भाइयों के घर में रसोई बनी है। वो मेहमान कभी किसी के ठहरता है, तो एक तो रो करके जिमाता है कि देखो कहाँ आ गए, आगे हमारे बहुत काम धंधा ये और बीच में मुश्किल करने के लिए आ गए। एक तो रो करके जिमाता है। एक कहता है कि नहीं नहीं, हमारे घर में अतिथि आए हैं। शास्त्रों में अतिथि को भोजन कराने का बड़ा पुण्य है। ऐसा समझ करके बहुत प्रेम से भोजन करवाया तो उसको स्वर्ग मिलता है। तीसरे भाई ने देखा कि मैं ऐसा भोजन कराऊं कि सब लोग देखें कि नहीं इसने बहुत अच्छा कराया, तो वो कीर्ति के लिए, मान बढ़ाई के लिए भोजन कराया, उसकी प्रशंसा हो गई। और चौथा है वो भगवान का भक्त है। उसके मन में आया कि देखो भगवान तो सब रूपों में रहने वाले, आज भगवान अतिथि बनकर के आए, और उनके मन में बार बार ये प्रसन्नता होती है कि नहीं साक्षात भगवान ही आए। जैसे मोर ध्वज के मन में ये भाव पैदा हो गया कि साक्षात भगवान है,
और पांचवा है जो भोजन करने वाला है, अब पांचवा भी है, वो भी भगवान का भक्त है। कौन किसको जिमाता है, क्या करता है, न तो अपना कुछ है न पराया कुछ है, ऐसे समझ करके वो भोजन कराता है। तो इन पांचों में अपने तो चौथे नंबर का जो भगत है वो ज्यादा अच्छा नजदीक लगता है। क्योंकि वो भगवान की तरफ ध्यान रखता है। आप 20 वर्ष से संध्या पाठ पूजा आदि करते हैं, लेकिन आपका मन पाठ पूजा में नहीं लगता है। और एक दिन भी यदि ऊंचे भाव से भगवान में मन लगाया तो 20 वर्ष के सामने, 20 वर्ष की साधना उसके सामने कुछ नहीं है। केवल भजन साधन की बात नहीं है, आपका भोजन और आपका जो दैनिक व्यवहार, वो व्यवहार भी आपका बड़ा सुंदर होगा। भाव बदलने से होगा, क्रिया नहीं बदलनी। लोग क्रिया बदलते हैं। तुलाधार वेश्य को ले, वो नमक बेचता था, तेल बेचता था, घर गृहस्थ के सामान काम आने वाली चीज बेचता था, पर उसके अंदर कितनी ऊंची स्थिति थी, वो भाव से बेचता था। ग्राहक को भगवान का स्वरूप समझता था, इसलिए वह व्यापार में नफा कमाने के उद्देश्य से नहीं चलता था। और उधर जाजली ऋषि थे, वो खूब तपस्या किए लेकिन भगवान को प्राप्त नहीं हुए, क्योंकि जाजली ऋषि के भाव भगवान के अंदर प्रेम के नहीं थे। वो तपस्या करना, जब मेरी तपस्या बड़ी हो, तपस्या। आपको एक दामी बात और बताए, जल्दी काम कैसे बढ़े। बढ़िया बात है माताओं, आपको एक बात और बतावे, दामी बात बताते हैं। आपका जल्दी काम कैसे हो वो बात बताते हैं। आप जितना जो कुछ घर का काम धंधा वगैरह करते हो, उसमें कहीं पर भी स्वार्थ बुद्धि न आ जाए, ऐसा समझ के करोगे तो आपका स्वभाव, आपका व्यवहार और आपका स्वभाव दोनों सुधर जाएगा। स्वार्थ बुद्धि का त्याग करके आप व्यवहार करोगे तो आपका व्यवहार और स्वभाव दोनों सुधर जाएगा। तपस्या आदि करोगे, एकांत में करोगे तो आपकी थोड़ी क्रिया सुधर जाएगी, लेकिन भाव सुधरने में समय लगेगा। यहां आप यदि स्वार्थ का त्याग करोगे तो भाव और क्रिया और सब बदल जाएगा। एकांत में साधन करते हैं, वहां यदि ऊंचे भाव से करेंगे तब तो सुधार हो सकता है, लेकिन केवल क्रिया बदलते हैं, भाव नहीं बदलते हैं, तो भाई वो एकांत का साधन तत्काल समझ में नहीं आया है। अब आपको व्यवहार में स्वार्थ के त्याग करने की बात बताते हैं। व्यवहार में स्वार्थ त्याग करने के लिए प्रथम तो समझो, सबसे पहले हमको किस बात में स्वार्थ दिखता है? रुपये का स्वार्थ दिखता है, हमारे पास रुपया हो जाए। और दूसरा, हमारे शरीर को आराम मिले, रुपया मिले और रुपए के द्वारा शरीर को आराम मिले। इसका त्याग कठिन होता है, क्योंकि शरीर के अंदर मैं भाव का अभ्यास हुआ है। शरीर मैं हूं। अब रुपए से शरीर को आराम और सुख देने वाली चीजें आती हैं,
इसलिए मन में रुपए का महत्व बैठता है। और रुपए और शरीर, इन दोनों से भी ज्यादा मान बढ़ाई का त्याग बड़ा कठिन है। मान बढ़ाई का त्याग कठिन बताया है। और आपको एक बात और बताएं कि परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य रखकर जो कार्य करोगे उससे आपको सिद्धि तो मिलेगी, पर आप परमात्मा की प्राप्ति का उद्देश्य नहीं रख करके परमात्मा की तरफ चलोगे तो और जल्दी काम होगा। पर ये बात हर आदमी समझ नहीं सकता है। परमात्मा की प्राप्ति का तो उद्देश्य रखना ही चाहिए, आप भी कहते हो और हम भी कहते हैं, तो हो, लेकिन हम उस और आगे के स्टेज की बात बोलते हैं। रुपयों की, शरीर के आराम की बात समझ में आती है। मान बढ़ाई बहुत कड़ी चीज है। मान बढ़ाई को ये हमारा स्वभाव पकड़ लेता है। अब मैं आपको बहुत सुगम उपाय बताता हूं कि जिससे आपको मान बढ़ाई आदि का त्याग करना सुगम हो जाए। पहली बात तो यह है, अपना कोई मान करे तो जहां सुख होता है वहां दुख होना चाहिए। जहां हमारी निंदा होती है और हमारे अंदर चुभती है उसकी जगह प्रसन्नता होनी चाहिए। उसका उपाय क्या है कि पहले से ही सोच के चले कि यदि कोई मेरी स्तुति करेगा, मेरी बड़ाई करेगा तो मुझे प्रसन्न नहीं होना है। तो अभ्यास करें कि जैसे आज मेरे कांटा चुभ गया। निंदा करें तो निंदा में आनंदित होना चाहिए, बहुत अच्छा हुआ, हमारी निंदा हुई, बहुत अच्छा हुआ। खुशी किस बात की होनी चाहिए कि मेरी जो निंदा करता है वो मेरा सुधार करता है, वो मेरे सुधार में लगा हुआ है और मेरे द्वारा कभी निंदनीय क्रिया नहीं होगी, सावधानी आएगी। ऐसे विपरीत भावना से चलना चाहिए। अर्थात मान बढ़ाई में दुख होना चाहिए और निंदा मन से चुभनी चाहिए। निंदा में खुश होना चाहिए, मान बढ़ाई में दुख होना चाहिए। ऐसे विपरीत भावना करने से जो दुख होता है वो बड़ा भारी आनंद का रूप होता है। मान बढ़ाई में तो ये समझना चाहिए कि इससे मेरा पतन होगा, कोई फायदा नहीं है। कोई आदमी हमारी बढ़ाई करता है तो इसमें कोई हमारा लाभ होने वाला नहीं है, साफ देखना चाहिए। मुझे ये मान बढ़ाई अच्छी क्यों लगी, मेरे अंदर कोई खराबी है। जैसे कोई आदमी नीम का पत्ता खाए और उसमें स्वाद आए तो वो सीधा डॉक्टर के पास जाता है और कहता है कि आज मुझे नीम का पत्ता मीठा क्यों लगा। तो डॉक्टर भी देखता है कि इसके अंदर कोई न कोई बीमारी आ गई। ऐसे मान बढ़ाई को नीम के पत्ते के माफिक समझना चाहिए। नीम के पत्ते के समान कड़वे हैं और हमको मीठे लगते हैं।
ये तो रोने का समय है, इस समय में हंसते हैं, ये कितनी बेवकूफी है। रोने का समय है कि हमारी मान बढ़ाई हम अपने कानों से सुनते हैं। ये मान तो विष के समान है। मान बढ़ाई से अहंकार बढ़ेगा और अपमान से नम्रता आएगी। ये बात यदि अपने कब्जे में आ जाए तो बहुत बड़ा सुधार हो गया। अब दूसरा साधन बताते हैं। एकांत में बैठो, नेत्र बंद करो और ऐसा विचार करो कि मैं और मेरे भगवान केवल दो ही दो और कोई नहीं है। भगवान के सामने दिल खोल करके रो और उनको कहो कि देखो भगवान, आपके रहते हुए ये मान बढ़ाई मुझे क्यों प्रिय लग रही है। ऐसा भगवान के सामने रोना चाहिए, बहुत बड़ा लाभ होगा। और इस रोने का आप जानो और भगवान जाने, तीसरे की जरूरत नहीं, लिखा साहब। क्योंकि और की अपने मतलब नहीं। मान बढ़ाई परमात्मा की प्राप्ति में बहुत बड़ी भारी रुकावट है। इसलिए सब बातों को मिला करके सोचो कि रुपए का, शरीर का, मान बढ़ाई का और प्रशंसा का जो सुख है, शरीर का जो आराम का सुख है, इससे बढ़कर हमारा और कोई शत्रु नहीं है। बहुत बड़ी भारी शत्रुता की बात है। ज्ञान मार्ग से देखो, सब आत्मा एक है। ये मैं हूं, ये तू है और वो है, ये सब भेद अज्ञान के अंदर हो रहा है। एक भाई के 50 दुकान है। उन 50 दुकानों में कहीं पर भी लाभ होता है तो वो उसी के ही हुआ है। किसी में भी लाभ हो गया वह अपने ही हुआ। इसी प्रकार से सब भाई साधन में लग जाए तो उनका साधन का अपने अंदर जो ये भाव है कि सब साधन में लग जाए, तो उनके साधन में लगने से अपनों को भी लाभ होगा। एक पिता है, उसके कई लड़के हैं। एक अच्छा है, वह दूसरों को अच्छा बनाने के लिए आगे रहता है कि मेरे और भाई भी आगे बढ़े। उससे पिताजी बहुत खुश होते हैं। पिताजी देखते हैं कि ये अपने सब भाइयों को आगे बढ़ाने की चेष्टा करता है। इसी प्रकार भगवान भी खुश होते हैं। जो कोई पाप करता है, दुराचार करता है, भगवान देखते हैं कि भाई अब कोई सृष्टि में सुपात्र आएगा, वो सुधार करेगा। अरे हमारे व्यवहार से भगवान खुश हो जाए, कितना बड़ा काम हो गया। भगवान खुश हो गए तो इससे बड़ा कोई निष्काम भाव है ही नहीं। स्वार्थ का त्याग करके जो करना है वो सबसे उत्तम है। देखो सत्संग हो रहा है तो सत्संग में औरों को भी बुलाना चाहिए। ये बात कई लोगों से सीखनी चाहिए। जैसे किसी के घर में ब्याह हो तो वो सबको निमंत्रण देता है
भोजन कराता है, वो देखता है कि मेरे विवाह में जो आज मुझे आनंद मिल रहा है वो आनंद सबको बांटूं, नहीं तो सबको बुलाने की क्या जरूरत। वो अपने आनंद में बुलाना चाहता है। ऐसे ही सत्संग का एक अलग ही आनंद है, उस आनंद में बुलाने की चेष्टा करनी चाहिए। 8 आदमी हैं, 2 आदमी को जिमाने के लिए बुलाया, वे देखते हैं 2 जो सबसे अधिक खाने वाले उनको ही भेजेंगे। अपने भी इसी प्रकार करना चाहिए। अपने यदि 2 आदमी को पहरा देने के लिए रहना पड़े, पानी पिलाने के लिए रहना पड़े, तो स्वामी जी उठे तो उनको बैठा दे कि स्वामी जी सत्संग हो रहा है, आप सोते क्यों। देखो स्वामी जी के सुनने का फल आप सुनाने वालों को मिल जाएगा। महाराज जी पर बड़ी मेहरबानी। ये जो भाव है ये किसको लाभ देने वाले नहीं है, सबको लाभ देने वाले हैं। तो मैं आपको बताता हूं, स्वार्थ के लिए 2 बातों पर ध्यान दो। जहां बलिदान का काम पड़े वहां आगे आ जाओ, और जहां खीर खाने का काम पड़े वहां पीछे हट जाओ। ये स्वार्थ की कसौटी है, स्वार्थ त्याग की कसौटी है। एकांत में जिस तरह अपने साधन करते हैं उसमें बड़ी भारी कमी है। क्या कमी है कि एकांत में कोई रोकने वाला नहीं, कहने वाला नहीं, नींद आ गई तो उठा के आराम से सो गए, तो आलस्य बढ़ेगा, प्रमाद बढ़ेगा, और ये हमारे स्वभाव में घर कर जाएगा, और अंदर एक अभिमान बैठेगा कि हम तो एकांत में रहते हैं। ऐसा एकांत तो अपनी मूर्खता और बेसमझी है। एकांत में बैठ करके भगवान का ध्यान करना चाहिए। एकांत में बैठ करके अपने स्वभाव में कोई खराबी है तो उसको सुधारने की चेष्टा करनी चाहिए। अपनी माला पूजा आदि करते हैं सो तो करो, उसमें बदलने की जरूरत नहीं है। जरूरत है अपने स्वभाव में जो दोष है उनको बदलने की। उनको बहुत जल्दी बदल करके सुधारने का प्रयत्न करना चाहिए। ये जो मैंने आपको आज बातें बताई है, ये 50 वर्ष की साधना से भी आपको नहीं मिल सकती जो मैंने बताई है। ऐसी चेष्टा रोज करनी चाहिए। करने से और उनका प्रभाव जानने से श्रद्धा प्रेम होता है। सबसे बढ़िया बात भगवान को अपना मानने से होता है। जितना अपनापन बढ़ेगा उतने भगवान अपने आप मीठे लगेंगे, और यदि अपनापन पहले नहीं होता है तो उनका तत्व है, प्रभाव है, रहस्य है, ये जानने का प्रयत्न किया जा सकता है। भगवान का तत्व, प्रभाव और रहस्य जानोगे तो इससे संसार का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। और आपको बात बताई जाती है, 60 वर्ष पुराना लेख है भाई। बांकुड़ा में नारमल जी की दुकान में बैठे, उस समय गिनती में कोई 5-7 आदमी आते थे उनके पास। और एक आपको विशेष बात बताई जाती है, एकांत में बैठो, भगवान के आगे रो,
और उनसे प्रार्थना करो, आपकी कितनी मेरे पर दया है, मैं जितनी दया के लायक नहीं हूं उससे ज्यादा आप दया कर रहे हो। आपके प्रत्येक क्रिया में, प्रत्येक विधान में दया ही दया भरी पड़ी है। देखो आपने हमको दुख देकर के भी कितनी दया की है। आप मुझे सावधान करने के लिए, पापों से बचाने के लिए बीमारी भेजते हो। मैं अपने पापों के बोझ से मर रहा था, आपने बीमारी भेजकर मेरे पाप खत्म किए। ऐसे प्रत्येक अवस्था में भगवान की कृपा की तरफ देखना चाहिए। कभी कभी ऐसे भी दुख होते हैं जिसमें भगवान की कृपा समझ में न आए, तो इतना तो कह सकते हो कि है तो कोई कृपा, समझ में मेरे नहीं आई। हमारा कोई पाप हुआ है, उस पाप को नष्ट किया, इतना तो समझ में आता ही है। ऐसे भगवान की दया में डूबे रहना चाहिए। किसी ने प्रश्न किया कि पाप छोड़ना चाहते हैं, छूटते नहीं है, पाप हो जाते हैं। तो उत्तर देते हैं, भगवान की कृपा से ऐसा कौन सा काम है जो संभव नहीं हो सकता। आप पहले पाप छोड़ना चाहते हो, बाद में भगवान की बात करते हो। हम कहते हैं आप जैसे भी हो भगवान की शरण में पहले चले जाओ और भगवान को रो करके, प्रार्थना करके कहो, उसके बाद सब पाप छूट जाएंगे। आपके मन में उत्साह रहना चाहिए। किसके बल पर? भगवान के बल पर। जैसे भरत जी महाराज को उत्साह हुआ चित्रकूट जाते हुए, वो अपनी तरफ सोचते थे तो उनके पैर पीछे पड़ जाते, क्या करूं, केकई का बेटा हूं, केकई ने अच्छा नहीं किया। लेकिन जब भगवान की कृपा को याद करते तो उनके पैर उतावले उतावले चलते थे। ऐसे उत्साह रखना चाहिए। भरत जी ने अपने को अच्छा मान करके थोड़े कोई उत्साह दिखाया है। भगवान कहते हैं गीता में, मत चित्त सर्व दुर्गाणी मत प्रसादात तरिष्यसि। मेरी कृपा से तू सब बाधाओं से पार हो जाएगा। और भगवान में शरण, भगवान की शरण स्वीकार करने का सबसे बढ़िया श्लोक बताता हूं, गीता जी का बताते हैं, कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता यत् श्रेयस्यान् निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्य हम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम। ऐसे भगवान की शरण होना चाहिए। ऐसा नहीं समझना चाहिए तो अर्जुन ने कहा है, नहीं, भगवान यदि अर्जुन के श्लोक से प्रसन्न हुए और उसको शरण में लिए तो हमको भी इसी श्लोक से भगवान शरण में ले लेंगे। अर्जुन को ये भी पूरे शरण नहीं हुए, वचन मात्र से शरण हुए थे, तो भी भगवान ने उनका त्याग नहीं किया। तो हमारा भगवान कैसे त्याग करेंगे? स्वामी जी महाराज ने प्रश्न किया कि अभी आपने कुछ व्यवहार सुधारने की बात कही थी और एकांत के अंदर आलस्य प्रमाद की भी कुछ बात कही थी। वो एकांत के अंदर जो दोष होता है वो विशेषता से बतलानी चाहिए। सेठ जी,
देखो, चाहे एकांत का साधन करो, चाहे व्यवहार में रहते हुए साधन करो, जो जहां है उसको वहीं से सुधार करना चाहिए। जैसे कोई गीता का पाठ करता है तो उसको समझना चाहिए कि मैं अर्थ समझता हूं कि नहीं, कि यूं ही बांट रहा हूं, मेरे को तो पाठ पूरा करना है। नहीं, वो चाहे पाठ थोड़ा करे पर अर्थ को समझते हुए करे। और एक आदमी वो है जो गीता का पाठ करता है, समझता है, लेकिन उसको व्यवहार में लाने की पूरी चेष्टा करता है, तो वो गीता जी का असली पाठ होता है। इसी प्रकार एकांत में भगवान का ध्यान है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। और उस एकांत में भगवान का ध्यान करने से अनन्य प्रेम होता है। वैसे एकांत में गीता का पाठ भी कर सकते हैं। नेत्र बंद करके धीरे धीरे गीता जी के श्लोकों का उच्चारण करें, उसका अर्थ समझता हुआ करें। क्योंकि गीता साक्षात भगवान की वाणी है, गीता भगवान का श्वास है, गीता भगवान का हृदय है, गीता भगवान का आदेश है। इसलिए इसको एकांत में मनन करने पर भगवान के ध्यान से कम नहीं, आगे ही है। गीता की कितनी महिमा कही जाए, सब थोड़ी है। गीता का रोज पाठ करो। साधक को इस तरह करना चाहिए, पहले श्लोक के भाव को हृदय में समझे और फिर श्लोक पढ़े। व्याख्यान देने वाला तो पहले श्लोक को पढ़ता है, फिर अर्थ करता है, लेकिन गीता का जीवन बनाने वाला पहले गीता की बात का अभ्यास करता है, फिर उसको धारण करता है। गीता की चीजों को काम में लेनी चाहिए। गीता की जो टीका लिखी है उसका एक अध्याय का पाठ किया जाना चाहिए, बहुत अच्छा रहेगा। कि इतना टेम नहीं मिले तो, सेठ जी टाइम को टेम बोलते हैं, इतना टेम नहीं मिले तो जितना हो सके उतना करना चाहिए। अर्थ सहित यदि आप थोड़ा भी पाठ करते हो तो वो पूरे गीता पढ़ने के समान है। कोई आलसी आदमी है, मूल का पाठ कर लिया, मूल का पाठ करते करते अर्थ बांच लिया ही नहीं, तो वो मूल के पढ़ने के समान ही है। असली पाठ करना है, उसका विवेचन अपने अंदर करे, ये दामी चीज है। मेरा कहना केवल पाठ करने के लिए कहना नहीं है। नहीं तो यदि पाठ कर लिया, उसका अर्थ पढ़ लिया तो मूल की अपेक्षा डबल हो गया, चलो साहब इसमें संतोष नहीं करना चाहिए। भाव के साथ पाठ करें और फिर अंदर आनंद की लहरें आवे। जैसे समुद्र में जल का कोई अंत नहीं, लहरों का कोई अंत नहीं, ऐसे गीता में उपदेश का कोई पार नहीं। पढ़कर करना चाहिए, ध्यान पूर्वक उसका पाठ करना चाहिए। गायत्री के विषय में भी कुछ बात है, जिसके यज्ञोपवीत नहीं है उसको हरे राम 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 हरे हरे ये जप करना चाहिए। परंतु भाई लोग ऐसा करते हैं तो भी लाभ मालूम नहीं देता है, क्योंकि कईयों ने हमसे कहा है कि हम हरे राम का मंत्र बोलते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। तो इसमें अंतःकरण का कोई दोष है, पाप है। वो पाप इसी से ही मिटेगा।
चौबे जी गए, छब्बे जी होने को रह गए दुब्बे जी। ओम भूर्भुवः स्वः इसका उच्चारण तो किया पर अर्थ की तरफ ध्यान ही नहीं दिया, टाइम भी लगाया और भगवान का नाम भी नहीं हुआ और इसको भी उल्टा पुल्टा बोल दिया, तो सब गड़बड़ हो गया। इसलिए श्रद्धा पूर्वक गायत्री का जाप करते हो तो अच्छी बात, नहीं करते हो तो नहीं हो सकता हो तो भगवान का नाम स्मरण करो। हरे राम, हरे नाम आते ही विष्णु भगवान, राम नाम आते ही मन में आनंद हो। दशरथ जी के यहाँ प्रकट होने वाले मेरे हृदय में प्रकट हो गए नाम के द्वारा। कृष्ण होने वाले के देवकी जी के यहाँ प्रकट होने वाले मेरे हृदय में प्रकट हो गए। हरे राम, मेरे सारे पापों का नाश हो गया इसलिए हरे नाम। योगी लोग रमण करते हैं इसलिए राम नाम हो गया। और जो आनंद को बरसाने वाला है वो कृष्ण है, ऐसे समझ करके नाम लिया जाए तो वो गायत्री मंत्र से कम नहीं रहता है, बहुत आगे रहता है। जैसे 10 का नोट है, 100 का है, 1000 का है, 10,000 का भी है। नोट की संख्या इससे अधिक है। माने एक नोट है वो 10 का है, वो एक ही नोट 100 का है, एक ही नोट 1000 का है, एक ही नोट 10,000 का, एक नोट। तो कागज का वजन बराबर हो सकता है लेकिन 10,000 के नोट का कितना महत्व है। जिस समय भगवान के नाम का उच्चारण करे उससे उत्तम होठ नहीं ले, उत्तम तो वह जो होठ ही नहीं। ऐसे और मानसिक जो नाम होता है उससे ऊंचा तो कोई तो होठ भी नहीं ले, जीभ भी नहीं ले और मन भी इधर उधर न जाए, मन भी केवल नाम में रहे। राम मैं ऐसा मन में लिखा हुआ हूं, उस पर ही मन टिके। ये साक्षात भगवान का ध्यान होता है। ये नाम ध्यान सहित हुआ, ऐसा करने से बेड़ा पार है। ये बात बताई। आप लोगों को एक विशेष बात बताई जाती है। एकांत में बैठ करके पहले क्या करना चाहिए कि अपना नित्यनेम वगैरह करके अकेला बैठ करके और मन में ये निश्चय करना चाहिए कि मैं भगवान के ध्यान के लिए आया हूं और खूब आशा लगा करके बैठे कि भगवान अपने को मिलेंगे और नेत्र बंद करके धारणा कर ले कि बस भगवान आ रहे हैं। फिर थोड़ी देर बाद ये ध्यान करें कि भगवान की मूर्ति आकाश में खड़ी है। फिर क्या ये दर्शन हो गए। अपने ध्यान में आने वाले भगवान के दर्शन को बनावटी नहीं समझना चाहिए और प्रफुल्लित आनंदित होना चाहिए। उनका दर्शन करता जाए, उनसे बात करता जाए, अपने आप ही उत्तर देता जाए, उनसे हंसी मजाक करता जाए और भगवान के मुखारविंद पर वृत्तियां टिकी रहे। भगवान के नेत्र से कैसी समता बह रही है,
भगवान के होठों के मुस्कान से कितना आनंद बह रहा है, भगवान के संपूर्ण मुखमंडल से कितना ज्ञान मेरे अंदर आ रहा है, कितना प्रकाश आ रहा है, उनके संपूर्ण शिव विग्रह से एक अलौकिक शांति फैल रही है। बाढ़ आ गई है और उस बाढ़ में हम डूब रहे हैं। इस प्रकार अपने पर अपार कृपा मानते हुए उसमें डूब जाना चाहिए। यदि कोई कहे कि हम तो निराकार की उपासना समझना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत आनंद की बात है। जैसे आदमी पानी में डूबता हो, ऐसे अपने सत्य निराकार एक भगवान है, उसमें हम डूब रहे हैं। खूब गहरे जा रहे हैं और उस परब्रह्म परमात्मा में हमारी बिल्कुल एकता हो चुकी है। सबको भुला दे, जैसे पानी में डूबने वाला सबको भूल जाता है, ऐसे परमात्मा के ध्यान में डूबा हुआ सबको भुला दे। किसी भी चीज का बीच में ध्यान आए कि नहीं ये तो ऊपर ऊपर की चीज है, पानी के ऊपर की, मेरे अंदर नहीं है, कुछ भी नहीं है, ऐसे ध्यान करें। न तो कोई इसमें प्रार्थना है, न कोई बोलना है, एक अपार आनंद शांति है। फिर थोड़ी देर बाद ये विचार करें कि ये जो संसार दिखता है, ये तो मेरी भावना से दिखता है, वास्तव में ये परब्रह्म परमात्मा का रूप है। किसी में कोई खराबी दिखे तो हंसना चाहिए कि इसमें क्या खराबी, खराबी तो मेरे देखने में है। हे प्रभु, कैसे निराले हैं, इतने इतने रूप धारण कर सकते हैं आप वृक्ष बने, पहाड़ बने, मिट्टी बने, जल बने, आकाश बने, पृथ्वी बने, आग बने, जीव जंतुओं के अनेक शरीर बने। ओहो, कैसा आपका विश्व रूप है, ऐसा देख करके मुग्ध हो जाएगा। और जैसे बताया कि पानी के अंदर डूबता जाए, ऐसे संसार को भूलते भूलते भूलते, सबको भूलने के बाद जो आपको वस्तु मिले वो परमात्मा है, वो चिन्मय है, अनंत है, उसमें डूबा रहे। ये समझ लेना चाहिए कि भगवान के ध्यान के समान कुछ नहीं है। थोड़ा सेकंड भी यदि आपका ध्यान लग गया तो त्रिलोकी का राज्य भी उसके सामने नहीं है। धीरे 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 इसका समय बढ़ाना चाहिए। जैसे आज कुछ सेकंड हुआ तो उन सेकंडों को बढ़ाओ। सेकंड में आते 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 1 मिनट हो गया तो कल 2 मिनट, परसों 3 मिनट, ऐसे डूबा रहे। इस प्रकार बढ़ते 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 जितना सुगमता से बढ़ा सको, बहुत लाभ की बात है। अमृत पान करने वाला संसार में जन्म मरण ले सकता है, परंतु इस ध्यान का पान करने वाला है वो इस संसार में कभी नहीं आता। सगुण करो तो सगुण का करो, निर्गुण वाले करो तो निर्गुण का करो, परंतु
प्रेम योग का एक अलग ही रूप होता है। खूब बात करनी चाहिए भगवान से, एकांत में खूब बात करो, खूब हंसो, खूब रो। अंदर के नेत्र और हृदय तरांतर हो जाए, मन में एक अपार आनंद हो कि आज हम बहुत नेत्रों से, हृदय से तृप्त हो गए, अमृत का पान किया, भगवान के खूब दर्शन किए। ध्यान के अंदर भगवान की हंसी देखकर तो एकदम मुग्ध हो जाना चाहिए। ध्यान के अंदर ऐसे भगवान के शरीर को सूंघना चाहिए, एक अद्भुत गंध आएगी। चरणों का स्पर्श करो और मन अंदर ये भावना में चरणों का स्पर्श कर रहा हूं तो शरीर में बिजली सी दौड़ गई, ऐसा भाव बनाए। भगवान से नेत्र मिला करके भगवान के नेत्र की चमक के अंदर डूब जाना चाहिए। और जैसे कोई बहुत बड़ा प्रकाश आता है तो अंधकार दूर होता है, ऐसे भगवान से नेत्र मिलाकर ऐसा प्रकाश है, उसे समझना चाहिए पाप रूपी सारे अंधकार भस्म हो गए। फिर भगवान के हृदय की कोमलता का विचार करना चाहिए। और ये विचार करना चाहिए कि अब हमारे पर भगवान की असीम कृपा हो गई, अब काम, क्रोध, लोभ कोई मेरे पास नहीं रह सकते। कभी कभी संसार का चिंतन हो तो उस समय ये भाव रखे कि जो मैंने भगवान से मजाक की, अब भगवान मेरे साथ मजाक कर रहे हैं। थोड़ी थोड़ी देर में मुग्ध हो जाए। जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम सीताराम जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम जय सीताराम 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 जय सीताराम जय सीताराम सीताराम सीताराम,
सीताराम 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 जय सीताराम जय 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 सीताराम 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 जय सीताराम राम जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 सियावर रामचंद्र की जय मोर मुकुटवंशी वाले जय अनंत श्री हरिरामदास जी महाराज की जय अनंत कोटि सर्व संत महात्माओं की जय।